अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हकीकत पर मबनी पहलू शेयर करने जा रही हूँ जो शायद बहुत सी लड़कियाँ और ख़ातून की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस लिबास मेकर। बाहर से मेरी ज़िंदगी शायद बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज लगती है। एक तरफ मेरी शॉप है जहाँ मैं अपना काम करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ और अपने हुनर को इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी तरफ घर है जहाँ जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। कभी किचन का काम, कभी सफाई, कभी कपड़ों की सिलाई और कभी घर वालों की ज़रूरियात। और इन सब के बीच में सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो बैलेंस रखना होता है, मेंटेन रखना होता है हर चीज़ को। कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि आखिर एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं। क्या वाकई एक औरत इतने सारे काम एक साथ संभाल सकती है? लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल वक्त नहीं होता, असल मसला प्लानिंग का होता है कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता कि हमने कब कौन सा काम करना है। शुरू में मेरे लिए भी बहुत कुछ मुश्किल था। मैं हर काम एक साथ करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से ना कोई काम मुकम्मल होता था और ना ही मैं खुद मुतमईन होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू किया और मैंने कुछ अहम तब्दीलियाँ की। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि हर काम एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन हर काम को सही वक्त पर किया जा सकता है। मैंने अपने दिन को हिस्सों में तकसीम करना शुरू किया। सुबह वक्त घर के कामों के लिए, दोपहर का वक्त शॉप और बाहर के कामों के लिए, शाम का वक्त सिलाई और तकनीकी कामों के लिए। इस छोटी सी तब्दीली ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक आसान बना दिया। दूसरी अहम बात जो मैंने सीखी वो ये थी कि परफेक्ट होने की कोशिश में खुद को थकाना ज़रूरी नहीं है। हम अक्सर हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने ज़हनी सुकून ख़राब कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर काम परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हर मुकम्मल होना काम ज़रूरी है। मैंने बहुत से मल्टीपल टास्किंग को समझा, लेकिन एक बैलेंस तरीके से। ठीक है, सारे कामों को लेके साथ चली, घर को, शॉप को, लेकिन मैंने एक बैलेंस कायम किया। मसलन जब मैं स्टिचिंग या कटिंग करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ छोटे काम भी मैनेज हो जाएं, लेकिन मैंने ये भी सीखा कि हर चीज़ को एक साथ करने की कोशिश करना भी कभी कभी नुकसान देता है। इसलिए मैंने अपनी लिमिट्स को समझा और खुद को ओवरलोड करना बंद किया। और बहुत अहम बात जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में अपनाई वो ये थी कि मैंने अपने लिए भी वक्त निकालना शुरू किया। क्योंकि अगर हम खुद को ही नज़रअंदाज कर देंगे तो हम किसी भी काम को दिल से नहीं कर सकते, चाहे वो घर हो, शॉप हो या सिलाई का काम हो। अगर आपका ज़हन थका हुआ हो तो आपका काम भी मुतासिर होता है। और अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर ज़रूर है। अब मैं अपने कामों को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, घर भी संभाल जाता है और शॉप भी चल रही है और स्टिचिंग का काम भी साथ साथ जारी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक चीज़ जो बहुत गहराई समझ ली है, एक स्ट्रॉन्ग औरत वो नहीं होती जो सब कुछ अकेले करती है, बल्कि वो होती है जो सब कुछ स्मार्ट तरीके से बैलेंस करती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रगल से गुजरने हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर घर में हर औरत किसी न किसी लेवल पर यही जंग लड़ रही होती है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग इसको मैनेज करना सीख लेते हैं और कुछ नहीं। तो आप मज़ीद से मज़ीद खुद को थकाने की कोशिश ना करती रहा करें। आप जो हैवी काम है, मैंने कल भी आपको बोला है कि वो आप पहले किया करें, उसके बाद जो उससे कम हैवी है काम वो आप लोग किया करें। इस तरह जो है ना आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकेंगी। सबसे ज़रूरी जो है ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आप खुद ठीक होंगी तो आप बाकी कामों को भी मैनेज कर सकेंगी। तो अगर आप खुद ही ठीक नहीं होंगी ना तो आप अपने कामों को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकेंगी। हाल ये नहीं कि हम खुद को मज़ीद थका लें, हाल ये है कि हम अपने कामों को समझें, उन्हें खुद पर थोड़ा यकीन रखें। क्योंकि जब आप अपने वक्त को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो फिर ज़िंदगी आपके लिए आसान नहीं बल्कि बेहतर हो जाती है। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को समझें, अपने कामों को समझें, अपने लिए वक्त निकालें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप घर भी संभाल सकते हैं, काम भी और अपने ख्वाब भी। बस ज़रूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आप खुद पे इत्मीनान करें, खुद पे यकीन करें और ख़ुद को बोलें कि मैं ये काम कर सकती हूँ।